Hello guys and welcome to Mathematics and Applied Linguistic Tutorials। and guys ये जो हमारा वीडियो है गाइज ये इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में आजकल जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन सा है इस बारे में कि जो CGL जो SSC का जो एग्ज़ाम होता है कॉमन ग्रेजुएट लेवल CGL का जो कि 2017 में जिसका कि Tier 1 होने वाला है, ठीक है। और उसकी नोटिफिकेशन खैर अभी तो नहीं आई है वो फॉर्म डालने की, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, कौन लोग वो एग्ज़ाम दे पाएंगे और कौन लोग वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में उसको ये क्लियर करने के लिए ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो अगर आप नए हैं, आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे वीडियो के तो आपको वहाँ पे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आएगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब, जिससे आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में हर डिटेल जो है मिलती रहे, ठीक है। इसके अलावा इस चैनल पे आपको टॉपिक वाइज हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिनमें कि आपको डिटेल से कंसेप्ट जो है आपको समझाया गया है, शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। और जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं वो टिपिकल क्वेश्चन, हर तरह की आपको जो है मदद इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वो वीडियो डाल दी जाएगी। उसके अलावा हमारा फेसबुक पर ग्रुप है और पेज भी है MAL ट्यूटोरियल्स के नाम से, इसको आप ज़रूर से ज्वाइन करें, ठीक है। यहाँ भी आपको जो है आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम आपसे बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। तो देखो गाइज, SSC CGL 2017 का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, अभी जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं जो नोटिफिकेशन है SSC के द्वारा, ठीक है, तो गाइज वो जून 2017 की है। उसके हिसाब से जून 2017 में जो है Tier 1 होगा, ठीक है, जिसको हम दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कौन लोग वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। देखो गाइज अभी जो ये सोर्स है जहाँ से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये गाइज SSC की वेबसाइट है, ठीक है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो SSC का है वहीं से आपको मैं ये सब चीज़ें कोट कर रहा हूँ, ठीक है। और उन सब की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे ये सब की कंप्लीट डिटेल जो है अगर आप जो SSC के माध्यम से उसको देखना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी उसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो SSC के अकॉर्डिंग जो उसने अपने नोटिस में कहा है, उसने ये कहा है SSC ने अपने नोटिस में कि जो लोग 1 अगस्त 2017 तक जो लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है, ग्रेजुएट होने से मतलब है कि ये नहीं कि उनकी डिग्री आ जाए या कुछ, ठीक है, उनका जो रिजल्ट है ग्रेजुएशन का वो 1 अगस्त 2017 तक आ जाना चाहिए, ठीक है। डिग्री आपके पास हो, मार्कशीट आपके पास हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है उसी दिन आपका जो है वो पास माना जाता है, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो है वो 1 अगस्त 2017 तक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों का ग्रेजुएशन का रिजल्ट 1 अगस्त 2017 तक आ जाएगा वो सारे लोग एजुकेशनल उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सही मानी जाएगी CGL 2017 के लिए, ठीक है। अच्छा, और उसमें बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि यार हमारी मार्कशीट तो आई नहीं, हमारी मार्कशीट तो 1 अगस्त 2017 के बाद आई है। तो गाइज उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट जो है ना वो 1 अगस्त 2017 तक आ जाना चाहिए, ठीक है। सपोज़ करिए आपका रिजल्ट जो है वो 1 फरवरी 2017 को आ गया, ठीक है, लेकिन आपकी मार्कशीट मान लीजिए 1 अगस्त के बाद आई, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट जब आपका 1 फरवरी 2017 को आ गया है तो आप पास तो 1 फरवरी 2017 को ही हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको वो जो कागज़ होता है वो कभी भी दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसकी जगह पे तो आप एक सिंपल एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलता है, वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। जब वो आपसे आपके जो है जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे उसके बाद जब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर आप एक जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देती है, वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आते हैं गाइज एज के ऊपर। देखो तो एज कैसे मानी जाएगी, तो गाइज SSC का ये नोटिफिकेशन आया है, जो नोटिस आया है उसमें बताया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो मस्ट है 1 अगस्त 2017 तक हो जानी चाहिए। और जो आपकी एज है, तो जो उसकी लिमिट है वो एज गाइज आपकी जो काउंट होगी वो 1 अगस्त 2017 तक, मतलब इस तारीख को काउंट होगी। 1 अगस्त 2017 को आपकी एज जो है वो क्वालिफाइंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए कि एसएससी का एग्ज़ाम देने की, मतलब कोई भी पोस्ट लेने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है गाइज, ठीक है। तो अगर आप जो है 1 अगस्त 2017 को 18 साल के हो रहे हैं, ठीक है, हो गए हैं 1 अगस्त 2017 को जब आपकी वो एज काउंट करेंगे तो उस वक्त आपकी एज मिनिमम 18 साल तो होनी चाहिए, ठीक है। कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए मिनिमम एज 18 साल मांगी गई है, तो उन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए मिनिमम एज जो है वो 20 साल मानी गई है, ठीक है। तो अगर आप 1 अगस्त 2017 को 20 साल आपके कंप्लीट हैं मिनिमम, ठीक है, तो आप फिर सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वरना अगर आप 20 साल कंप्लीट नहीं हैं लेकिन आप 18 साल कंप्लीट हैं, आपकी एज जो है 1 अगस्त 2017 को, तो आप जो है जिन पोस्ट के लिए उन्होंने 18 साल की मिनिमम एज मांगी है उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे वो मिनिमम एज जो है, जो मैक्सिमम एज है वो गाइज 30 ईयर्स है, ठीक है। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 27 ईयर्स है, ठीक है। तो अगर 1 अगस्त 2017 को आप 27 साल से कम के हैं, ठीक है, आपके 27 साल जो है उससे ओवर नहीं हुए हैं, 27 साल या फिर उससे कम हैं, तो गाइज आप सारी पोस्ट के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1 अगस्त 2017 को आपकी एज जो है वो 27 साल से ज़्यादा निकल के आती है, तो फिर आप गाइज अगर 30 साल से कम है तो जिन पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 30 साल मांगी है, ठीक है, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 30 साल से भी ऊपर है तो गाइज सिर्फ आपके लिए फिर सिर्फ एक ही पोस्ट बचती है गाइज, वो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की, ठीक है। तो आप इस वाली पोस्ट के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 32 ईयर्स है, ठीक है। तो देखो गाइज एसएससी के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ठीक है, तो उन सब पोस्टों के अलग अलग कोड हैं, ठीक है। अगर मैं पोस्ट का नाम लिखता हूँ तो गाइज काफ़ी लंबा हो जाता, ठीक है। आप तो उनके लिए जो कोड हैं गाइज ये कोड हैं, ठीक है। अगर आपकी एज जो है 1 अगस्त 2017 को 20 साल से 30 साल के बीच में है, तो गाइज आप जो ये पोस्ट हैं उन पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं जिनका कोड AEGNOF और ये परसेंटेज साइन है, ठीक है, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 1 अगस्त 2017 को 18 साल से 27 साल के बीच में है, तो गाइज आप इन पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। SQPMLKJIHDCP, ठीक है। इन पोस्टों मतलब ये जो पोस्ट हैं ये क्या है, ये पोस्ट के कोड हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए आपकी पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, ठीक है, तो इसका एक कोड है पर्टिकुलर, ठीक है। उसका कोड जैसे, अब इसका कोड मेरे को याद नहीं है, सपोज करिए इसका कोड O है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कोड लिखे हैं, अपने पोस्टों के नाम नहीं लिखे हैं। अगर आपको ये देखना है कि ये कोड कौन सी पोस्ट का है, ठीक है, तो उसके लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर लीजिए तो आपके सामने वो नोटिस खुल जाएगा, ठीक है। और गाइज एक पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की, ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसका जो कोड है वो R है। इसके लिए गाइज 32 ईयर्स की जो है वो आपसे एज मांगी गई है, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 32 ईयर्स से कम के हैं तो। लेकिन इसके लिए फिर आपको एक अलग से डिग्री चाहिए, ठीक है। आप जो आपकी नॉर्मल जो डिग्री है ग्रेजुएशन की वो नहीं चलेगी, उसके लिए आपको स्टैटिक्स से आपको जो है ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अच्छा गाइज एक बात और, गाइस लास्ट टाइम जो ये जो 2 पोस्ट है ना, इनके पोस्टों के नाम तो अभी मुझे को याद नहीं है, लेकिन इनका जो कोड है वो है E और G, ठीक है। लास्ट टाइम जो 2016 तक इन पोस्टों के लिए जो एज लिमिट थी गाइज वो 18 से 27 साल तक की थी, ठीक है। लेकिन इस बार एसएससी ने इनको चेंज किया है, जिसका कि एक नोटिस आया था। और अब इन 2 जो पोस्ट हैं, इन 2 पोस्टों के लिए जो एज लिमिट है गाइज वो अब 20 से 30 साल की हो गई है, ठीक है। इसके लिए एक अलग से एक नोटिफिकेशन आया था। और गाइज एसएससी का ये भी एक नोटिस आया है कि ये जो एज लिमिट जो ये काउंट करेंगे 1 अगस्त 2017 को, ये डेट अब चेंज नहीं होगी, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट आगे पीछे हो सकती है फिलहाल, बट ये जो डेट है 1 अगस्त 2017, ठीक है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए और आपकी जो एज है वो काउंट करने के लिए
ये डेट अब चेंज नहीं होने वाली है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसका ये नोटिस है वो आ चुका है गाइस, ओके। तो ये आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज का जो है सिस्टम था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पे फर्दर प्रोग्रेस होती जाएगी, जैसे जैसे एसएससी अपने नोटिस जो है डालती जाएगी, तो वहाँ मैं आपके लिए जो है वो सब कुछ इस चैनल पे डालता रहूँगा। तो वो देखने के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए गाइज़, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ओके। और गाइज़ ये जो नोटिस हैं दोनों, ये जो नोटिस हैं इनकी आपको लिंक चाहिए, ठीक है। तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है मैंने, आप उसमें लिंक जो है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और सीधे एसएससी की वेबसाइट पे जाके ये आपके लिए जो पीडीएफ है ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। और गाइज़ अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए भी गाइज़ हमने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पे आ रहा होगा। सब्सक्राइब का बटन ये है और नीचे ये और 2 वीडियोज़ हैं, ठीक है। चैनल पे जाके आप जितनी भी हमने वीडियोज़ डाली हैं वो सारी आप देख सकते हैं, ओके गाइज़। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोज़।